सुर साधु चाहत भाव सिंधु कितो सजल अंचल दिए। बंधुओं, वहां पर उन्होंने सब देवताओं को मानकर राजा हाथ जोड़ करके सबसे कहने लगे, देवता और साधुओं का तो भाव ही चाहते थे, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई इच्छा देखकर नहीं। ये तो सबके सब पूर्ण काम ही थे वहां पर जो गए हुए थे। जो भाव से प्रसन्न होते उनको कोई क्या देकर के प्रसन्न करेगा, लेकिन वो सभी संतुष्ट है। महाराज जनक ने अपने प्रेम से, विनम्रता से, सब प्रकार से उनको संतुष्ट किया है। क्या एक अंजल जल देने से कई समुद्र संतुष्ट हो सकते हैं? और राजा जनक का तो बेचारे, महाराज मैंने जो दिया है, जैसे समुद्र के सामने एक अंचल जल दिया हो, अंजलि, इससे समुद्र का क्या होगा? आप तो समुद्र है। इतना छोटा बन करके महाराज जनक ने विनय के साथ वो सब समर्पित किया है। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान स्नेह शील सुभाय सो। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। अपने भाई कुशध्वज के साथ में हाथ जोड़ करके महाराज जनक ने महाराज दशरथ से विनती की है। बड़ा शील और स्वभाव और विनम्रता के साथ में महाराज दशरथ से वो विनय कर रहे हैं। संबंध राजन राबरे हम बड़े अब सब विध भये, हे राज साज समाज सेवक जाने बे बिनु गत लय। हे महाराज, अब आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम भी सब प्रकार से बड़े हो गए। वो यूं कहना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, आपको सुरपति आधा सिंहासन देते हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आज आपके साथ संबंध हो गया। महाराज जनक भी कम नहीं थे, परंतु पुत्री के पिता होने के नाते उनको हर समय पर विनम्रता के भाव से राजा दशरथ को प्रसन्न कर रहे हैं। महाराज, आज आपके साथ संबंध होने से हम भी बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये जनकपुर का जितना भी शासन है, जितना भी जो कुछ भी यहाँ पर है, उस सब आप अपना ही मानिए, हम आप ही के सेवक हैं महाराज। ऐसा विनम्रता से महाराज जनक दशरथ से फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, दिखावा नहीं, आत्मा से पूरे प्रेम के साथ समर्पित होकर कह रहे, ए दारिका पर चारिका कृपाल भी करुणा नई, अपराध क्षमबो बोल पठे बहुत हो ढीठो कई। बंधुओं, अपनी पुत्री को विदा करते तो हर एक माता पिता के मन में भाव तो होता है, दूसरी जगह जा रही है, यहाँ कैसे रहती थी, किस भाव से रहती थी, कैसे खेलती कूदती, कितना, अरे बंधु इसकी कहानी हम नहीं कह सकते। तो महाराज दशरथ को प्रसन्न करते करते महाराज जनक विनती कर रहे, ए दारे का पर चारे का, इन लड़कियों को टहलनी मानकर अपनी सेवकाएं समझना महाराज, आपके घर की सेवकाएं हैं। कृपाल भी करुणा नई नई दया करके, करुणा करके आप इनका पालन कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जिस तरह से रही है महाराज, मैं जानता हूं। कोई भी पुत्री किसी के घर से जब जाती है बंधुओं, कैसे जाती है? अपराध क्षमबो बोले पठे बहुत हूं ढीठो कई। मैंने बड़ी डिटाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा महाराज। अपराध क्षमबो बोले पठे बहुत हूं ढीठो कई। मैंने बहुत डिटाई की है कि आपसे सब बातें कही और आपको यहाँ बुलाया। पुण्य भानुकुल भूषण सकल सम्मान निधि समधि किए, पुण्य भानुकुल भूषण सकल सम्मान निधि समधि किए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। निधि, निधि कहते हैं भंडार, निधि कहते हैं रत्न, उनको सम्मान का निधि बना दिया। समधि किए, कहे जाते नहीं बिनती परस्पर प्रेम पर पूर्ण नहीं है। बंधुओं, कहा नहीं जा सकता, आपस में परस्पर जो विनती के रहे, दोनों, वो उधर झुकते वो उधर झुकते, दोनों एक दूसरे के सामने विनम्रता के भाव में, इससे दोनों के परिपूर्ण ही है, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन बरसे राव जनवासे चले, दुंदुबी जय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतूहल भले। देवतागण फूल बरसा रहे, राजा जनवासे को चले, नगाड़े की धुनी और जय धुनी और वेदों की धुनी हो रही है, आकाश और नगर
दोनों खूब कौतूहल, खूब वहां पर आनंद हो रहा है। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाय के, दूल्ह दुल्हन सहित सुंदर चली कोबर लाए के। तब मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों के सहित दूल्हों को लेवा करके कोहबर को चल देती है। उनको वहां से लेकर के जनवासी की तरफ प्रस्थान करते हैं। 226वां दुआ बंधु बालकांड का। पुन पुन राम चितवसीय सकुचत मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन सब प्रेम प्यासे। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। बार बार उधर ही चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं, बार बार नैन सकुचा जाते हैं, लेकिन मन नहीं सकुचा रहा। मन में सदैव राम जी ही विराजमान है। जितना चाहे उतना राम जी को देखना चाहती है। बंधु, ये 326वां दोहा है बालकांड का। और अगर 1 महीने में पाठ करना चाहते तो यहाँ पर 11वां विश्राम हो जाएगा। 11वें दिन का विराम यहाँ पर होगा। यहाँ से आगे श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा तो करोड़ों कामदेवों को भी लजा देने वाली है। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर हित जिन छाए। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं। वहां पर जो हमारे भारत में ऐसी प्रथा होती है, दूल्हा दुल्हनों को एक महावर कहा जाता है, एक गुलाबी रंग होता है। वो उधर पूर्वी यूपी में तो बहुत चलता है। उधर अयोध्या में तो जरूरी फर्जियात कंपल्सरी नेसेसरी उसको लगाया ही जाएगा। तो यहाँ उसका वर्णन कर रहे हैं कि महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते। राम जी के चरणों में महावर लगा हुआ है, जहाँ पर ऋषि मुनियों के चरण मन सदैव राम जी के चरणों में रहते हैं। उन चरणों पर महावर लगा हुआ, कितने सुंदर शोभायमान हो रहे हैं, वहां उसका वर्णन किया है। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति हर लेती है। प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। इतनी सुंदर वहां पर धोती है। कल किंकन कट सूत्र मनोहर, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कल किंकिन कट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। वहां उनके कमर में सुंदर कंकिणी मतलब कट सूत्र, जिसको करधनी बोलते हैं, वो बंधी हुई है। और विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभित है। राम जी के भुजाओं में जो बाजूबंद वगैरह होते हैं, सब उनके कुल रीत के अनुसार, उनके भाव, उनके उसके अनुसार सब आभूषण सजाए गए हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चित लेई। पीत जनेऊ महाछवि देई, पीला जनेऊ जो है महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। पीत जनेऊ महाछवि देई, पीला जनेऊ, कर मुद्रिका चोर चित लेई, हाथ की अंगूठी जो है लोगों के चित्त को चुरा लेती है। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। उनके ब्याह के सब साज सजे हुए उनके अंग पर शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित अनेक प्रकार के हार पहने हुए जो चौड़ी छाती पर शोभा दे रहे हैं। तीर उपरना काखा सोती, दो आंचलन लगे मन मोती। पीला दुपट्टा, काखा सोती यानी जनेऊ की तरह शोभित है। पीला दुपट्टा इस तरह से गले में आजकल लोग डाल लेते हैं ना, तो राम नाम के, राधा कृष्ण के, सीताराम के बहुत सारे पट्टे छपा करके कथा वार्ता में पतले पतले, उस तरह का। पीर उपरना काखा सोती, जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। दो आचरण मतलब दोनों किनारों पर मणियां और मोती लगे हुए हैं। नैन कमल कुल कुंडल काना, बदन बिकल सौंदर्य सुधा निधाना।
और उनके कमल के समान नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। भगवान की सुंदरता है, भगवान की सुंदरता, यदि भगवान कहीं आ जाए तो उनकी सुंदरता का कैसे वर्णन हो सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। गोस्वामी जी ने अपना प्रयास किया जैसा उनके मन में उस समय पर रहा है।